सो हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग कुछ टिप्स को भी याद करेंगे, क्योंकि इन टिप्स का इस्तेमाल आपको इनके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में होने वाला है। और यहाँ पर मैंने एक और चीज लिखा हुआ जो मेरा क्या इंस्टाग्राम आईडी, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी मतलब आपको पर्सनल लेवल पे भी कुछ भी डाउट होगा तो आप डायरेक्टली वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, फोटोज के साथ कमेंट कर, मतलब कुछ भी चीजों का आप डाउट वहां पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल चेयर ट्यूटोरियल्स पर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहां पर मैंने आपके लिए कुछ टिप्स लिखा हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। तो अभी क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ फाइंड 3 टर्म्स इन जीपी और कुछ कंडीशन दे दिया होगा, या फिर फाइंड 4 टर्म्स इन जीपी और कंडीशन दिया हुआ है, या फिर फाइंड 5 टर्म इन जीपी और ऐसा कुछ कंडीशन दे दिया होगा। तो उस टाइम पर हमें कुछ कंसिडरेशन करना पड़ता है, तो वही कंसिडरेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, अगर 3 टर्म्स बोला हुआ रहेगा ना, तो देखो इसको याद कैसे करना है वो भी समझा देता हूं। 3 टर्म्स अगर बोला रहेगा ना, 3 टर्म्स, तो उस टाइम पे क्या करने का, ए लिखने का। ए हमारा क्या होता है आपको पता है, फर्स्ट टर्म। उसके बाद इसके आगे लिखने का ए आर। ठीक है, ए आर मतलब ए मल्टीप्लाई बाय आर। आर मेरा क्या होता है, कॉमन रेशियो। और उसके पहले एक टर्म लिखने का ए अपॉन आर। देखो यहाँ पे आर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवीजन में आ गया। ये था हमारा 3 टर्म में। फिफ्थ वाले में भी ऐसे ही करना होता है। फिफ्थ वाले में क्या होता है, बीच वाला ए लिखो, आगे वाला ए आर लिखो, उसके पीछे ए बाय आर लिखो, उसके आगे ए आर स्क्वायर लिखो, और उसके पीछे ए अपॉन आर स्क्वायर लिखो। ठीक है, तो थर्ड और फिफ्थ थोड़ा सा इजी है। फिफ्थ वाले और उसके बाद 4 टर्म रहेगा ना, तो उसमें क्या करना होता है, देखो 4 टर्म को थोड़ा सा अलग तरीके से याद रखना है। यहां पर पहले ए आर लिखने का, क्या लिखने का, ए आर। ठीक है, क्या लिखा, ए आर। उसके बाद क्या आ जाएगा, ए अपॉन आर। उसके बाद ए आर के बाद ए आर स्क्वायर नहीं लिखना होता है, यहाँ पे एक जम करना पड़ता है। तो मतलब ए आर स्क्वायर के बाद क्या आता है, ए आर क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बाय आर क्यूब। इस तरीके से आपको ये तीनों चीजों को क्या करना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसको नोट बना के आपको रख लेना। फिलहाल चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अभी एक क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड 3 टर्म्स इन जीपी सच दैट देयर सम इज व्हाट 21 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा रहेगा, जब पहली बार आपने ये क्वेश्चन देखा रहेगा थोड़ा सा डरावना भी लग रहा रहेगा, लेकिन जब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो बहुत मजा आने वाला है सम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ, फाइंड 3 टर्म्स इन जीपी। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट 3 टर्म्स इन जीपी आर। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, देखो जो मैंने बताया 3 टर्म्स वाला, सबसे पहले मिडिल टर्म लिखो ए, उसके बाद आगे लिखो ए आर, उसके पीछे लिखो ए बाय आर। क्या लिखना है, ए बाय आर। देखो 3 टर्म्स आ गए। अब तीनों को क्या बोला हुआ है, तीनों का सम लेंगे तो कितना रहा, 21। तो मतलब ये तीनों को जब मैं ऐड करूंगा, मतलब ये फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, यहां पे थोड़ा स्पेस करके रखता हूं, क्यों कर रहा हूं आपको समझेगा। ए बाय आर लिखा मैंने, प्लस ए लिखा, प्लस ए आर लिखा, तीनों को ऐड करो तो कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। ओके, अब उसके बाद देखो तीनों में ए कॉमन है, तो मैं ए कॉमन निकाल के यहाँ पे 1 बाय आर प्लस ए, सॉरी ए तो कॉमन आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 1, प्लस यहां से ए कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, आर इक्वल टू 21। ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू कैसे लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय ए, और लास्ट में 1 को उस साइड भेज देंगे, तो 1 बाय आर प्लस आर इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय ए माइनस 1। तो इसको मैं नंबर 1 डाल के रख देता हूं। ठीक है, अब क्यों रख रहा हूं इसको समझेगा आपको आगे। अब सेकेंड कंडीशन देखो, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब तीनों का हम लोग को स्क्वायर लेके उसके बाद क्या कर देना, ऐड कर देना। देखो कैसे, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन में कहते हैं सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब ए बाय आर का स्क्वायर लेंगे, प्लस किसका, सेकंड टर्म क्या हमारा, ए का स्क्वायर, थर्ड टर्म ए आर का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर लिया, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 189। अब देखो ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, यहां पे क्या बचेगा, 1 बाय आर स्क्वायर प्लस ए कॉमन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1। सिमिलर जैसे यहाँ पर क्या, उसी तरीके से यहाँ पर भी कर रहे हैं हम लोग, और 189 आ गया। ए स्क्वायर नीचे जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, राइट। अब देखो यहां पर इसको इस तरीके थोड़ा बनाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 को उस साइड भेजना पड़ेगा,
तो 1/r² प्लस r² इज इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस 1। इसको डाला था फर्स्ट, इसको डाल देते फिलहाल के लिए सेकंड, फिलहाल के लिए डाल रहे हैं। अब देखो हम मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां तक तो दिख रहा है, उसका क्या करना क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक चीज देखूंगा ना, तो ये एक ट्रिक होता है, ये चीज को ना आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि एप्टीट्यूड के जो एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये वाला जो फंडा है ना अभी इस्तेमाल होता है हमेशा। तो 1/r प्लस r ये लिखा हुआ है, विच इज इक्वल टू क्या 21/a माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, तो यहां पर भी स्क्वायर ले रहा हूं और यहां पर भी स्क्वायर ले रहा हूं। कौन से टर्म इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में स्क्वायर ले लिया। तब जब इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो 1/r का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट है। सिमिलरली यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर मतलब 441/a स्क्वायर माइनस प्लस ले लेते, पहले b का स्क्वायर ले लेते, तो 1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 इंटू 21 डिवाइडेड बाय a, एक सेकेंड, 2 इंटू 21 डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय 1, तो सेम टू सेम यही मिलने वाला है, ठीक है। 2 इंटू 21 क्या आएगा 42 और अपॉन में a, तो इसको फिलहाल वैसे ही रखते हैं। अब देखो यहां पर मैं कुछ चीजों को कैंसिल कर, देखो यहां से हमारा r और r चला गया, यहाँ पे क्या बच गया 1/r²। इसको थोड़ा नीचे लेके फिर सॉल्व करता हूं, इसको थोड़ा नीचे लेके फिर सॉल्व करता हूं। देखो क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 1/r², r² r कैंसिल, तो क्या बच गया +2। यहाँ पे हमारा क्या बच गया 441/a², और यहाँ पे क्या बच गया हमारा +1 का स्क्वायर, तो +1, और यहाँ पे क्या बच गया -42/a, राइट है इतना। अब 2 को मैं जब वो साइड भेजूंगा तो +2 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पर 1 पहले से प्लस में, तो 1 प्लस में -2, तो प्लस माइनस माइनस, उधर पे क्या बच जाएगा -1। लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन इजी क्वेश्चन है। इज इक्वल्स टू 441 अपॉन में a², और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा -1, और इधर पे क्या बचेगा -42/a। इसको डालता हूं थर्ड, इस इक्वेशन क्या डाल दिया मैंने, थर्ड डाल दिया। अब जरा सेकेंड और थर्ड को देखो, दोनों साइड में एक साइड वाला पार्ट क्या हो गया, सेम हुआ कि नहीं हो गया। जब सेम हो गया तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, यस। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड में जब मैं इक्वेट करूंगा तो 189/a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 441 -1 इज इक्वल टू 441 अपॉन a का स्क्वायर -1 -42 डिवाइडेड बाय a। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं ना सिंगल जिसके पास a नहीं उसको यहां पर लेके आऊंगा और इस वाले टर्म को वहां पे लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय a प्लस में हो गया, विच इज इक्वल टू -1 उस साइड जाएगा तो माइनस माइनस जो करते हैं अभी 441 अपॉन a का स्क्वायर -189 अपॉन a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे -1 +1, राइट। अब देखो ये माइनस साइड गया तो प्लस हो गया, -1 + 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर 42 को मैं जरा चेंज करके 21 × 2 करते हुए अभी कैंसिलेशन करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया a², इसको मैं 21 × 21 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 21 × 9 लिख सकता हूँ, राइट। ऐसा क्यों किया, कॉमन निकाल के डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, तो 21 × 2 अपॉन a इज इक्वल 21 कॉमन आया, यहाँ पर क्या बच जाएगा 21 - 9 अपॉन में a², तो इधर से एक a² का कैंसिल, यहाँ पे सिंगल a बच गया, 21 1 जा 21 1 जा, यहाँ पे क्या बच गया 2 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या आया 21 - 9 कितना था दोस्तों, 21 - 9 होता है हमारा 12 अपॉन a, 2 1 जा 2 6, a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6 मिल गई, क्या मिल गई 6, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमें 6 मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए, a के अलावा r भी तो चाहिए, तो r कहां से मिलेगा, देखो सिंपल से ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग a = 6 in 1, देखो a = 6 हम लोग ने 1 में पुट किया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बेस को सेम करके फिर उधर पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या 1/r प्लस r इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 6, राइट। और यहां पर एक और चीज है -1, क्या है -1,
देखो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, राइट। अब बेस सेम नहीं है, इसको भी मल्टीप्लाई करते 1 अपॉन आर का स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, बस। अब ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5r। 5r इस साइड लेंगे तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। यहां तक तो बहुत इजी था। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर सॉल्व हो गया, r की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहां पर देखो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, 2 2 जा 4 हो गया। पहला टर्म क्या है माइनस, दूसरा टर्म क्या है माइनस प्लस, वो भी माइनस, देखो और लास्ट में माइनस माइनस प्लस। प्लस करने पे हमें 5 लाना है नेगेटिव साइन के साथ, और मल्टीप्लाई करने पे हमें 4 लाना है। तो कैसे लाएंगे, हमारे पास देखो 4 1 जा 4 और 2 इंटू 2 दो ही चीजें होती है 4 को बनाने के लिए। तो 4 प्लस 1 5 होता है, 2 प्लस 2 4 होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे 5 चाहिए, तो 4 और 1 5 होता है। तो हम लोग कौन सा लेंगे ऊपर वाला, राइट। तो यहाँ पे लिखा मैंने, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2r स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा पहला टर्म 4r, दूसरा टर्म आएगा माइनस r, उसके बाद प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, राइट। अब दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है 2 और r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाला, r कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच जाएगा r और यहाँ पे बच जाएगा 2। यहाँ पर -1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों r माइनस 2, सेम टू सेम। अब देखो दोनों साइड r माइनस 2 कॉमन, इसमें से r माइनस 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2r, यहाँ से r माइनस 2 कॉमन निकाला तो -1 बच गया विच इज इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 2 मिलेगा और दूसरा r इक्वल टू 1/2 मिल गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास r की 2 वैल्यू मिली और a की 1 वैल्यू मिली। क्या मिली, a की वैल्यू 6। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड करने, जरा देखो एक बार क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड करने। ओके हमें क्वेश्चन में बोला फाइंड द नंबर्स इन जीपी। तो 3 नंबर्स हमको जीपी में फाइंड करने, जो हम लोग ने कंसीडर किया क्वेश्चन में स्टार्टिंग में। क्या कंसीडर किया, यही कंसीडर किया, वो यही 3 नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा a/r, ठीक है। तो पहला नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा यहां पर भी। सबसे पहले a की वैल्यू हम लोग लेते हैं व्हेन a इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा a/r, a/r मतलब 6/1/2 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी ये यहां ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, राइट। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या हमारा a दैट इज इक्वल टू 6 और थर्ड नंबर हमारा क्या है ar यानी कि 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे 3 नंबर क्या मिल गए 12, 6 एंड 3, ये हमारे 3 नंबर्स आ गए आर इन जीपी, राइट। तो ये हमारा आंसर है क्या, नहीं। हमारे पास r की 2 वैल्यूज है, तो एक बार r की वैल्यू 1/2 ली, अब इस बार क्या लेनी पड़ेगी r की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। देयरफॉर r की वैल्यू 2 ली, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, पुट किया तो कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले a/r फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2 दैट इज इक्वल टू 3। दूसरा क्या है a, तो 6 आ गया, और तीसरा क्या है ar 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो हमारे 3, 6 एंड 12 आर इन जीपी, राइट। इस तरीके से हम लोग ने हमारे दोनों भी नंबर आ सकते हैं। तो कोई पहला ये आया और दूसरा ये, तो दोनों को भी आपको लिखना है, राइट। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इसको देखकर डरना नहीं है। ये है ना 5 टर्म फाइंड आउट करने वाला है, ठीक है। तो 5 टर्म्स मैंने बताया था आपको कैसे लिखना, तो लेट यहाँ पे लिखेंगे। दो क्वेश्चन रीड करो एक बार। फाइंड द 5 टर्म्स इन जीपी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024 एंड फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। तो 2 कंडीशन हमको दे दिए हुए। हमको क्या बोला है कि सारों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 1024, और फिफ्थ जो टर्म जो हमने लिखने वाले वो क्या है थर्ड टर्म का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे लेट 5 टर्म्स इन जीपी आर। सबसे पहले a लिखो ar, a/r, ar स्क्वायर, a/r स्क्वायर। इस तरीके से हमारे 5 टर्म जीपी में आ गए। अब सबका मल्टीप्लीकेशन a/r फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, ऐसे लिखो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ सबका मल्टीप्लीकेशन। तो a/r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ar, a/r मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय ar स्क्वायर, सॉरी ar, उसके बाद ar स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1024, राइट। ओके अब देखो a इंटू a, देखो यहाँ पे r स्क्वायर कैंसिल कर दिया, यहाँ पे r कैंसिल कर दिया,
a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, 5 बार मल्टीप्लाई करो a को तो क्या हो जाएगा a रेज़ टू 5। अब मैं 1024 को भी जरा तोड़ता हूं, तो 1024 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार आ गया। देखो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 32 64 64 का डबल 64 का डबल 128 128 का डबल 128 का डबल 216 216 का डबल 512 512 का डबल 1024। तो देखो पेयर बनाना है, ओके ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ रूट यहां पर लेंगे, फिफ्थ रूट यहां पर लेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो कितने बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार आया, देखो 1 2 3 4 5 बार पेयर, तो मैं इसको 2 इंटू 2 रेज़ टू 5 भी लिख सकता हूं, राइट है कि रॉन्ग है, ओके। फिफ्थ पावर कैंसिल, यहां पे क्या बच जाएगा मेरा 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन मेरा हो गया, अब सेकंड कंडीशन फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है दोस्तों, फिफ्थ टर्म जो है ना, फिफ्थ टर्म मेरा क्या, फिफ्थ टर्म AR², वो क्या है, वो इक्वल टू थर्ड टर्म के स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर ऑफ द, क्या बोला हुआ है, स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, यहाँ पे व्हाइट चल नहीं रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया, स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म मेरे पास क्या है, यहाँ पे a है तो उसका स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे a कैंसिल्स, a का स्क्वायर कैंसिल, तो ये r² इज इक्वल्स टू a मिल गया, r² इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल गई, इस तरीके से r की वैल्यू 2 मिली, r की वैल्यू 2 और r की वैल्यू -2, आप लोग पुट करेंगे और क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला वैल्यू निकालेंगे, प्लस वाले साइन के साथ r की वैल्यू 2 पुट करो, a की वैल्यू 4 एंड सेकेंड टाइम r की वैल्यू -2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, इस तरीके से हम लोग 5 निकाल सकते हैं। तो ये आपका टास्क है, आपको a बाय r² फाइंड आउट करना है, a बाय r फाइंड आउट करना है, a फाइंड करना है, उसके बाद AR फाइंड करना और AR² फाइंड करना है, इस तरीके से आपको 5 टर्म यहाँ पे निकालने हैं और 5 टर्म वहां पे निकालना है और लास्ट में लिखने का है दिस आर द टर्म्स आर इन GP। ये आपका टास्क है, इसको करके जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या है, ठीक है, ओके। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट से। इफ PQR इज इन द GP शोज दैट P, देखो क्या बहुत इजी क्वेश्चन है, इफ PQR इज इन GP, क्या बोला हुआ, PQRS आर इन GP, तो यहाँ पे लिखूं मैं, सबसे पहले क्या दिया, PQR एंड S आर इन GP, इसका मतलब GP में है तो उसका मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म का रेशो लेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो वो क्या होगा, इक्वल टू R, मतलब एक रेशो होगा, उसी तरीके से सारे टर्म्स का क्या होगा, इसका रेशो लेंगे तो इक्वल आना चाहिए, किसके साथ, इसके साथ और इसके साथ भी। तो मैं लिख के दिखाता हूं, मतलब Q बाय P का जो रेशो है विच इज इक्वल टू R बाय Q होना चाहिए, विच इज इक्वल टू S बाय R होना चाहिए। करेक्ट की रॉन्ग है बताओ मुझे दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आने वाला। देखो अगर कोई भी चीज अगर जीपी में है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखकर दिखाता हूं एक एग्जांपल के साथ, तो 3 9 27 81 एंड 243, लास्ट टाइम मैंने भी जब पहले बार पढ़ाया था तो ये एग्जांपल दिया था। तो अगर 9/3 कितना होता है हमारा, 3 होता है, 27/9 देखो इसका 27/9 कितना होगा, वो भी 3 होगा, 81/27 वो भी हमारा क्या होगा, 3 होगा। देखो सारे के सारे रेशो इक्वल है, तो कोई भी चीज अगर जीपी में रहती है ना, उसका मतलब क्या होता है कि सारे के सारे रेशो क्या होने वाले, इक्वल होने वाले। तो इस तरीके से मैंने यहां पर ये लिख दिया, यहां पर भी सेम वही कंडीशन मैंने लिखा है, देखो जरा दोस्तों यहां पर भी मैंने वही लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट कोई तो वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आर पहले से लिखा हुआ था, लेट मैं उसको उस रेशो को के पकड़ लेता हूँ, क्या पकड़ता हूँ, के, तो यहाँ पे लेट लिख के रख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, पक्का समझ में आया। उसके बाद शो दैट P प्लस Q, Q प्लस R एंड R प्लस S आर ऑल्सो इन GP। तो हम लोग क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, इसको 1 डाल के रख देते हैं, इसको टू प्रूफ क्या करना है, P प्लस Q कॉमा Q प्लस R कॉमा R प्लस S आर ऑल्सो इन GP। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, Q प्लस R अपॉन P प्लस Q विच इज इक्वल टू R प्लस S अपॉन Q प्लस R। देखो क्या किया, इसको अपॉन ये विच इज इक्वल टू इसका ये अपॉन ये लिखा मैंने यहाँ पे, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, इसको 2 डाल के रख देता हूं। अब फर्स्ट में से देखो, फर्स्ट को उठाया यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले हम लोग को जो इक्वेशन नंबर 1 में दिया उसको लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ, Q बाय क्या दिया हुआ हमको, Q अपॉन P विच इज इक्वल टू K, दैट मीन्स हमें इधर से क्या मिल गया, Q इज इक्वल टू PK मिल गया, राइट। इसको डाल देता हूं हमें इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद क्या हो जाएगा, R बाई Q
विच इज इक्वल टू आर बाई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी के, उधर से मुझे क्या मिल गया आर इज इक्वल्स टू क्यू के, क्या मिल गया क्यू के। फोर्थ, उसके बाद एस बाय आर विच इज इक्वल्स टू के इंप्लाइज एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी आर के, राइट। फिफ्थ इक्वेशन मिल गया, यहां तक चीजें सिंप्लीफाइड है। उसके बाद कहेंगे तीनों की वैल्यू यहां पर इसमें एलएचएस में, इधर से एलएचएस लेंगे और आरएचएस लेंगे, उसमें पुट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एलएचएस क्या है मेरा, एलएचएस है हमारा क्यू प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू। अब देखो इसमें दोनों भी करते मत बैठना, गड़बड़ हो सकता है, तो एक को सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर की वैल्यू क्या हमारे पास, पी क्यू को वैसे ही रखा, आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू क्या है क्यू के, राइट। उसके बाद पी को मैंने वैसे ही रखा और Q की वैल्यू क्या है मेरे पास P के। देखो मेरे को दोनों साइड में क्या मिल गया, यहाँ पे Q Q P P मिल गया। जब मैं कॉमन निकालूंगा तो Q कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस के, और यहाँ पे जब मैं P कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा 1 प्लस के, 1 प्लस के 1 प्लस के कैंसिल, तो P अपॉन Q मिल गया मुझे, और दैट इज इक्वल टू मेरा क्या है P अपॉन Q ही मेरा किसको इक्वल है, K को इक्वल है। दैट मीन मुझे ये क्या मिल गया K, ये मेरा LHS आ गया। सिमिलरली मैं RHS भी निकाल सकता हूँ, RHS मुझे क्या मिल जाएगा, RHS इज इक्वल टू हमारे पास क्या है R प्लस S अपॉन में क्या है Q प्लस R, ठीक है। तो जरा देखेंगे तो R मेरा Q के टर्म में है, और उसके बाद S मेरा किसके टर्म में है, R के टर्म में। तो मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, S को सब्स्टिट्यूट करूंगा, किसको S को। तो R को मैं वैसे ही रखूंगा, S को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा R के हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से Q को मैं वैसे ही रखूंगा, R मेरा Q के टर्म में है तो वो क्या हो जाएगा Q के। अब जब मैं कॉमन निकालूंगा ऊपर में से तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस के, और नीचे जब मैं Q कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर भी 1 प्लस के बच जाएगा, और मेरा 1 प्लस के कैंसिल, R अपॉन Q दैट इज इक्वल टू अवर K, राइट। अब K और K इक्वल हो गया, RHS इक्वल टू LHS हो गया, दैट मीन्स इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS। और हमारा जो सेंटेंस है, क्या है सेंटेंस हमारा, P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस R आल्सो इन GP। तो यहाँ पर लिख देते हैं फटाफट से सेंटेंस, क्या लिखेंगे हम लोग, P प्लस Q कॉमा क्या है Q प्लस Q प्लस R, लास्ट में क्या है R प्लस S, R आल्सो इन GP, राइट। ओके डन। तो यहां पर आपको मुझे लगता है यहां तक कि आपकी सारी डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। हाँ चलो इसको पहले ठीक से रीड करना, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर डबल इन एवरी ईयर। हम लोग क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है हर आवर में क्या हो रही है, डबल हो रही है, ठीक है। इफ देयर वर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन द कल्चर, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे क्या बोला हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट में हमको बोला हुआ था 50 बैक्टीरिया, तो मान लो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी 1 भी घंटा हुआ नहीं है, तो इसको जरा मैं डिवाइड करके आपको समझाता तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मुझे क्या बोला हुआ है कि अभी स्टार्ट भी नहीं हो, मतलब कितना ओवर हुआ, 0 ओवर। अब तो 0 ओवर हुआ है मतलब क्या हो जाएगा हमारा 50 बैक्टीरिया, राइट। उसके बाद हमारा 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर और 5 ओवर हुआ। उसके बाद हमारा हर ओवर में क्या हो रहा है, डबल होते जा रहा है, राइट। तो 50 का डबल क्या होगा 100, उसके बाद क्या होगा डबल 200, फिर क्या हो जाएगा 400, फिर हो जाएगा 800, और फिर हो जाएगा 8 का डबल 1600। इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो हर आवर में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा है, हमारा जीपी का क्वेश्चन है, तो जीपी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, जीपी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके करना है। तो ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, ये हमारा हुआ सेकंड टर्म, और ये हमारा हो गया लास्ट में T6। देखो 2 3 4 5 6, हमें क्या फाइंड करना, T6 फाइंड करना, राइट। तो यहां पर मैं लिखता हूं T6, यहां पर मुझे A की वैल्यू क्या मिल गई 0, सॉरी A की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, A की वैल्यू 50, 0 ओवर पे कितनी मिल गई 50, ओके। A भी मिल गया, T6 भी फाइंड करना, हमारे पास N की वैल्यू भी है, N की वैल्यू कितनी होगी 6, तो हमें क्या फाइंड करना है Tn। तो Tn इज इक्वल्स टू A R रेज़ टू n-1, T6 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है मेरे पास 50 इंटू R की वैल्यू क्या हमारे पास, R हमारे पास है क्या, नहीं R है शायद, राइट। ओके R की वैल्यू देखो हर इसमें डबल हो रही है, राइट। डबल हो रही है तो कैसे निकालेंगे R की वैल्यू, देखो हर इसमें डबल हो रही है, राइट। अब डबल हो रही है तो देखो कैसे निकालेंगे, 100 सीधा डबल हो रही है ना, तो R की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, R की वैल्यू डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हैं, या फिर डबल समझ लो ऐसा 100 डिवाइडेड बाय 50 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 50 2 यहाँ पे R की वैल्यू क्या मिल गई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी R की वैल्यू डबल हो रही तो 2 भी लिख सकते हैं, राइट। और N की वैल्यू क्या हो जाएगी 6-1, समझ में, R की वैल्यू 2 कैसे ही डबल हो रही है, यानी कि हम लोग की डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगी 2, रेशो हमको 2 दे दिया हुआ है। यहाँ पे 50 इंटू 2 रेज़ टू 5, 50 इंटू 2
इंटू 2⁴ भी लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा 100, 2⁴ यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, कितना हो गया 16, ये क्या हो जाएगा मेरा 1600, ये मुझे मिल गया T6। देखो मैं डायरेक्टली भी मैंने बता दिया आपको और मैथमेटिकली भी बता दिया, तो जीपी से हम लोग को ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा था नंबर, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इस चीज को समझेंगे और इस तरीके के जो 3 क्वेश्चन और भी इस तरीके का वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इसको समझ लेते हैं फटाफट से, इसे करना क्या है, चलो बढ़ते हैं। द नंबर x - 6 2x एंड x² आर इन जीपी, क्या बोला हुआ है, जो 3 नंबर्स है ना हमारे पास x - 6 2x एंड x² आर इन जीपी, तो लिख लेते हैं x - 6 2x एंड x² आर इन जीपी। अब जब भी कोई भी चीज जीपी में होता है मतलब क्या होता है, उसका जो रेशो होता है ना वो सेम होता है, मतलब मुझे क्या मिल जाएगा 2x अपॉन x - 6 विच इज इक्वल टू x² अपॉन 2x, राइट है। यहां तक जब भी कोई भी चीज जीपी में होती है उसका रेशो जो होता है ना टर्म्स का वो सेम होता है, राइट। उसके बाद क्या बोला, फाइंड x फर्स्ट टर्म एंड एंड टर्म, तो ये चीजें फाइंड करनी है। चलो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर बाकी चीजें फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एक x और इधर पे एक x² कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, ठीक है। तो 2x मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x - 6। अब यहाँ पे भी एक x है, एक x और कैंसिल, 2 2 4 हो गया, यहाँ पे क्या मिल गया x - 6। अब x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 + 6 इक्वल टू x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 10 मिल जाएगी, राइट। x 10 मिल गया तो पहला आंसर हमारा आ गया, x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 10। सेकंड हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें कैसे मिलेगा, सबसे पहले हमको सारे टर्म फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो सारे टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं x के इस्तेमाल से। तो सबसे पहला टर्म जो है हमारा क्या है x - 6, तो x - 6 हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू क्या है 10 - 6 दैट इज इक्वल टू अवर 4, ये पहला टर्म आ गया। सेकंड टर्म हमारा क्या है 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 20। और थर्ड टर्म हमारा क्या, थर्ड टर्म हमारे पास x² मतलब 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो हम लोग को तीनों टर्म मिल गए, ओके। यहां से हम लोग ने a निकाल लिया, हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, r निकाल लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स जीपी में बोला तो कोई भी दो टर्म का रेशो ले लो सेम ही आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 5, या हमें r भी मिल गया। चलो यहां से हम लोग ने सारी चीजें निकाल ली। अब सेकंड टर्म क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड में क्या बोला, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा a होता है दैट इज इक्वल टू 4, और लास्ट में हमको क्या बोला nth टर्म फाइंड आउट करो। nth टर्म फाइंड आउट करना है तो आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल्स टू a r रेज़ टू n - 1, ये जीपी के लिए होता है कि नहीं होता है, ओके होता है, राइट। उसके बाद Tn को वैसे रखा, a की वैल्यू मैंने पुट की 4 और r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 5 डाली, रेज़ टू n की वैल्यू हमें पता नहीं, वही फाइंड आउट करनी है, उसी के टर्म में हमको रखना है। तो ये रहा हमारा Tn nth टर्म का वैल्यू। इसी तरीके से और जो क्वेश्चन बच गए ना वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग इसी से रिलेटेड मतलब इसके आगे के टॉपिक से रिलेटेड कुछ और नए सम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।